पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला जिसने एक भूसे की हैट पहनी हुई थी और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट से भी बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि एल सिल्बॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चलकर आने लगा, उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से जिससे खून टपक रहा था। हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी डमासो की दिल की धड़कनें। उसे बचाने के लिए डमासो वहां से भागा और उसने महसूस किया कि एल सिल्बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उसका पीछा कर रहा था। डमासो चिल्लाता रहा पर एल सिल्बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था उसकी तरफ बढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई जिसे सुनकर एल सिल्बॉन एकदम से डर से झटपटाया और हवा में कहीं गायब हो गया। जब डमासो ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था और जो शायद डमासो के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। डमासो का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो एल सिल्बॉन के पीठ पर टंगे बैग में डमासो की भी हड्डियां होती। उस रात के बाद डमासो एल सिल्बॉन के बारे में ही सोचता रहता था। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से एल सिल्बॉन की कहानी पूछी तो जो उन्होंने बताया वो उसके साथ जो हुआ उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया कि एल सिल्बॉन की ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी जिसके मुताबिक एक बिगड़ैल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18th सेंचुरी में रहता था। क्योंकि वो लड़का उस परिवार का अकेला बच्चा था तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उस लड़के ने डिनर के लिए अपने पापा से हिरन की मीट को लाने को कहा, जिसके बाद उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए तो वो लड़का बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी माँ ने उस लड़के को उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर वापस ले आए। जब वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, अंतड़ियां, कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थीं जो उसने अपनी मां को जाकर दे दी और हिरन का मांस कहकर पकाने को कहा। उसकी मां को बोरी के अंदर का मुंह मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था तो उस लड़के की मां ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे क्योंकि वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली और उसी चाकू से उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए और घर आ गया। ये सच सुनकर उस लड़के के दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट कट के लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भरी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद से आज तक उस लड़के की आत्मा एल सिल्बॉन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक ना एक बार एल सिल्बॉन से सामना जरूर हुआ है, जो पेड़ों में बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है। कहते हैं कि वो बस कुत्तों से डरता है और इसीलिए
उस इलाके के सभी घरों में लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। डमासो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना वो भी आज एल सिल्बॉन का शिकार हो जाता। दोस्तों, अगर आपको एल सिल्बॉन का ये अर्बन हॉरर लेजेंड पसंद आया तो ऐसे ही अर्बन हॉरर लेजेंड्स की स्टोरीज